जब किसी के घर में इस प्रकार आध्यात्मिक आयोजन होता है तो यमराज उनके पूर्वजों को मुक्त करता है जो अधोगति में पड़े हैं। और प्रत्येक अमावस्या को पूर्वज आते हैं, अपने खानदान में अपने द्वार पर पड़े रहते हैं। शाम तक आशा देखता रहता है कि कोई भी धार्मिक कार्य हो, कोई भी आध्यात्मिक कार्य हो, जब नहीं देखता है तो बड़ा कुपित होता है और वो शाप देते हुए चला जाता है। अगर कोई आध्यात्मिक आयोजन होता है तो उसको वरदान देते हुए जाता, आशीर्वाद देते हुए जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब वनवास से लौटे, भाई भरत ने प्रभु श्री राम से एक प्रश्न किया, भैया जिस माता के चलते 14 वर्षों तक आप खाक छानते रहे, इस भरे पूरे घर में जिन्होंने आग लगा दी, आपने उस मां को कुछ सजा क्यों नहीं दी? प्रभु श्री राम से भरत ने कहा, भैया ये जो कष्ट झेलने पड़े हम आपको, 14 वर्षों तक खाक छानने पड़े, घर की अशांति, ये घर की शांति बहुत दूर चली गई, अशांति का वातावरण बना रहा, आपने उस मां को सजा क्यों नहीं दी? तो प्रभु श्री राम ने कहा, भाई भरत, मैं उस मां को सजा दूं जिसने तुम्हारे जैसे बेटे को जन्म दिया, तुम्हारे जैसे संत पुरुष को जिस मां ने जन्म दिया, मैं उस मां को दंड दूं? तो भरत ने कहा कि भैया ये तो मोहासक्त होकर के बोल रहे हैं आप, मोह के बंधन में पड़ करके आप बोल रहे हैं, ये उचित बात नहीं है। राजा होने के नाते कहिए, बेटा बन करके बोल रहे हैं इसलिए आसक्ति में आप बोल रहे हैं, राजा होने के नाते बोलिए आपने उनको सजा क्यों नहीं दी? तो कहा, भाई भरत, जब किसी खानदान में कोई धर्मात्मा पुत्र पैदा होता है, जैसे खानदान में कोई धर्मात्मा पुत्र पैदा होता है तो अपने पूर्वजों के बहुत सारे पापों का प्रायश्चित वो खुद कर लेता है। कोई धर्मात्मा पुत्र किसी खानदान में पैदा हो जाए तो अपने पूर्वजों के बहुत सारे पापों का प्रायश्चित वो खुद कर लेता है। तुमने कोई गलती नहीं की, गलती तुम्हारी माता से हुई और सजा तुमने भोग लिया। 14 वर्षों तक तपस्वी का जीवन जीते रहे नंदीग्राम में जाकर के, तुम्हारे मां को कहां से सजा दूं? कहने का तात्पर्य, खानदान में कोई धर्मात्मा बेटा पैदा होता है, अपने माता पिता और अपने बहुत सारे पूर्वजों का पापों का प्रायश्चित वो खुद कर लेता है। प्रहलाद ने कोई गलती नहीं की थी, कोई गलती नहीं थी उनकी, लेकिन बहुत सारे पापों का प्रायश्चित उन्होंने अपने पूर्वजों का किया है। भरत जी की कोई गलती नहीं थी, गलती थी माता की, लेकिन इतना कष्ट झेला भरत ने, इतना कष्ट झेला कि शायद वो मां भी नहीं झेल पाती, इतना कष्ट झेला है भरत ने। 14 वर्षों तक नंदीग्राम में रहे, उससे ज्यादा कष्ट तो शत्रुघ्न ने झेला। 14 वर्षों तक भरत के कुटिया के सामने में, अयोध्या के द्वार के सामने में, खुले आसमान में 14 वर्षों तक सोते रहे, घर ही नहीं आए कभी। तो जब कभी भी इस प्रकार का आयोजन होता है, माननीय विधायक महोदय श्री अमित मंडल जी, ये बहुत सारा, अभी बहुत सारी परिसंपत्ति के वितरण होंगे, समाज के दबे कुचले पिछड़े हरिजन आदिवासी अनुसूचित जाति जनजाति बहुत सारे लोग आए होंगे, जो गरीब तबके के लोग हैं, चाहे जिस जाति बिरादरी के लोग हैं, बहुत आए होंगे।
यह आपकी दुनिया में कीर्ति को फैलाएगा, आपके पूर्वजों की कीर्ति को दुनिया में फैलाएगा। लेकिन ये संत पुरुष के आगमन हुए आपके द्वार पर, ये संत पुरुष के चलते ही आपके पूर्वजों की सदगति होगी। ये जितने वितरण होंगे इनसे दुनिया में कीर्ति फैलेगी। लेकिन इस संत पुरुष को बुलाए, इनसे आपके जो भी पूर्वज हैं कहीं किसी भी गति में पड़े हुए हैं, अगर अधोगति में पड़े हैं तो धीरे धीरे उनके सदगति का द्वार खुलेगा। कहीं पितर योनि में पड़े हैं तो मनुष्य योनि में चले जाएंगे। आया है गरुड़ पुराण में, कहा कि जब किसी के घर में इस प्रकार आध्यात्मिक आयोजन होता है तो यमराज उनके पूर्वजों को मुक्त करता है जो अधोगति में पड़े हैं। यमफांस में अगर कोई फंसा है तो उसको मुक्त करता है कि तू चला जा, तेरे खानदान में कोई भक्त बालक है जो तुम्हारे नाम पर इस प्रकार का कोई आध्यात्मिक आयोजन करा रहा है। सारे पूर्वजों को वहां से मुक्त करता है। और ऐसे तो लिखा है गरुड़ पुराण में, प्रत्येक अमावस्या को मुक्त करता है। और प्रत्येक अमावस्या को पूर्वज आते हैं अपने खानदान में, अपने द्वार पर पड़े रहते हैं। शाम तक आशा देखता रहता है कि कोई भी धार्मिक कार्य हो, कोई भी आध्यात्मिक कार्य हो, जब नहीं देखता है तो बड़ा कुपित होता है और वो शाप देते हुए चला जाता है। अगर कोई आध्यात्मिक आयोजन होता है तो उसको वरदान देते हुए जाता है, आशीर्वाद देते हुए जाता है। और जिस प्रकार हम लोग पढ़ाई करते थे, कोई विद्यार्थी फेल कर जाते थे, जैसे 30 नंबर में पास है, 33 नंबर में अगर पास है, 2 नंबर कम हो रहा है तो ग्रेस दे करके पास कर देते थे शिक्षक। दया आती थी कि ये लड़का अच्छा है तो उसको 1-2 नंबर 5 नंबर ग्रेस दे करके आगे बढ़ा देते थे। उसी प्रकार खानदान में कोई धर्मात्मा पुरुष होता है, अगर पूर्वज हमारे पितर योनि में पड़े हैं, 1-2 पॉइंट की कमी है तो इधर से जाकर के जुड़ जाता और वहां से निकल जाता है वो। तो इसलिए ये बड़ा ही नेकी का काम है कि अपने केवल एक पिता नहीं, जब कभी भी इस प्रकार का आध्यात्मिक आयोजन होता है, एक के नाम पर करेंगे लेकिन सदगति होगी सारे पूर्वजों की। एक के नाम पर ये सत्कर्म करेंगे, खानदान में जितने पूर्वज हुए हैं, आपके इस खानदान को छोड़ करके गए हैं, उन सारे लोगों के सदगति का द्वार खुल जाता है जब कोई आध्यात्मिक आयोजन होता है। आप लोग पढ़े होंगे, पौराणिक कथा है, भगवान श्री राम जब वनवास काल में थे, भरत जी गए लौटाने के लिए, भगवान श्री राम लौटे नहीं, चरण पादुका दे दी और कहा अगर तुम राम राज चाहते हो तो जो मेरा ही राज है मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन पिताजी की भी बात झूठी नहीं हो जाए इसलिए मुझे वन में रहना पड़ेगा। ये चरण पादुका रख करके भरत जी ने राजकाज का संचालन किया। जब वन में घूम रहे थे प्रभु श्री राम, बहुत लोग होते हैं देखेंगे बहुत सारे गम को पी जाते हैं। भगवान श्री राम ने भरत जी को समझा के भेज तो दिया, लेकिन मन में बेचैनी थी। पिताजी का अंतिम दर्शन नहीं हुआ, श्राद्ध भी नहीं कर सका। और जब ये चिंता हो गई तो घूमते घूमते जब जब जीवन में परेशानी आती है, बेचैनी आती है, जब भी दुख के बादल आपके जीवन में मंडराते हैं, जाइए वीतराग पुरुष के पास। वीतरागी महापुरुष अगर कोई है जो अनासक्त भाव से इस संसार में रहता है, आप उनके पास जाएंगे, आप शांति का रास्ता निकलेगा, अवश्य निकलेगा। उन महापुरुषों के पास जाएंगे, जब त्यागी बैरागी महापुरुष के पास जाएंगे तो आपके द्वार खुलेंगे, आपके शांति का मार्ग निकलता है। तो भगवान श्री राम को चिंता हो गई कि मेरे पिताजी का दर्शन नहीं हुआ और श्राद्ध भी नहीं कर सका। तो घूमते घूमते सोच रहे थे कोई अच्छे महापुरुष मिलते तो कुछ शांति का उपाय ढूंढता, क्योंकि अंदर में आग लगी है, बेचैनी है पिताजी के वियोग में। संजोग ऐसा हुआ, लिखा है रामचरितमानस में, जौं ते ही पंथ चले मन लाई, तो हरि होई न काहे सहाय। आप इच्छा तो बनाइए, परमात्मा सहायक हो जाएंगे। भगवान श्री राम घूम रहे थे वन में, संजोग ऐसा बना उनके ही आध्यात्मिक गुरु अगस्त्य ऋषि के दर्शन हो गए। अगस्त्य ऋषि को प्रणाम किया और पूछा कि गुरुदेव एक बेचैनी है मेरे मन में, वो यही पिताजी दुनिया से चले गए और मुझे अंतिम दर्शन नहीं हुआ और मैं पिताजी का श्राद्ध भी नहीं कर सका। जबकि बहुत सारे तीर्थों में गए थे, लेकिन कहा कि पिताजी का श्राद्ध नहीं कर सका हम घर में रह करके, मन बड़ा बेचैन है, कुछ तो उपाय बता दीजिए। तो अगस्त्य ऋषि ने कहा, हे राम तू बड़ा ही धर्मात्मा है, जिस पिता के चलते तू वन में आया, 14 वर्षों के लिए वन में आया, उस पिता की इतनी चिंता है तुझे, निश्चित रूप से तू धर्मात्मा है। सारे धर्म और मर्यादा की सारी सीमा तुम में आकर के समाप्त होती है।
तुम धर्म के महासागर हो। ये बहुत सारी बातें हुई और अगस्त ऋषि ने उनको एक इशारा दिया प्रभु श्री राम को, हे राम तू चला जा, भारत के मध्य भाग में जाना, घूमते घूमते भारत के मध्य भाग में जाना, और जब तुम वहां जाओगे वहां 100 योजन लंबा व्यास वाला एक बहुत बड़ा जंगल मिलेगा। 400 कोस लंबा व्यास होगा उस जंगल का। उस जंगल के बीच में जाना तो 4 योजन लंबा व्यास वाला एक सरोवर मिलेगा। अब खोजते खोजते चले गए, बोले उसी को कहते हैं पुष्कर तीर्थ, जो अभी राजस्थान में पड़ता है। तो बोले तू वहां पर जाना, वो भारत के मध्य भाग में था उस समय। अभी तो बहुत सारा क्या कहते हैं राजनीतिक बंटवारा, राजनीतिक तौर पर बंटवारा हुआ है। ऐसे हम लोग भारतवासी कभी उसको बंटवारा नहीं मानते, सारी दुनिया को अपना ही अंग मानते हैं। तो कहा तू चला जाना उस पुष्कर तीर्थ में, और वहां जाओगे तो उस सरोवर के पास जाना, तालाब के पास जाना, और मन ही मन तू पुकार लगाना, मन ही मन पुकार लगाना। वहां एक बहुत लंबी आयु वाले महापुरुष के दर्शन होंगे, वो हैं मृकंडू ऋषि के सुपुत्र, उनका नाम है मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि के दर्शन होंगे, और मार्कंडेय ऋषि के जब दर्शन होंगे तो उनके पास ही तुम ये प्रार्थना करना, निश्चित रूप से तुम्हारे समस्या का निदान करेंगे वो। अब मार्कंडेय ऋषि के पास आए, जिनको 5000 सतयुग, 5000 त्रेता, 5000 द्वापर और 5000 कलयुग, इतनी लंबी आयु थी उनकी। चले गए भगवान श्री राम खोजते खोजते अपने भाई लक्ष्मण और अपनी अर्धांगिनी सीता के साथ उसी पुष्कर तीर्थ में, और उस सरोवर के निकट पहुंच करके स्नान किया और मन ही मन पुकार लगाया, महाराज कहाँ हैं आप? हमारे गुरु महाराज कहते थे, श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे गुरु महाराज कहते थे, मन ही मन जब पुकार लगाओगे ना, बहुत दूर तक आवाज जाती है। बोल करके लगाओ तो थोड़ी दूर तक जाएगी, मन ही मन आवाज लगाओ तो बहुत दूर तक जाएगी। और जब मन से पुकारोगे तो हिमालय की गुफाओं में ध्यानस्थ योगी भी तुम्हारा बांह थाम लेंगे, और गुरु जी क्या हाथ पर हाथ धर करके पड़ा रहेगा? वो भी पड़ा नहीं रहेगा। हमारे गुरु महाराज ने कहा, गुरु दाता दयाल, वह काटे जमजाल, पल में कर दे निहाल, भजो साधु गुरुए। पल में निहाल करने वाले होते हैं अगर साधु गुरु हैं, वो साधु गुरु हैं तो पल में निहाल करेंगे। आवाज दी, प्रभु श्री राम ने, मार्कंडेय ऋषि प्रकट हो गए और उनके सामने में अपनी मन की व्यथा सुनाई। मार्कंडेय ऋषि भी द्रवित हो गए, बोले हे राम, तू तो सचमुच में धर्म और मर्यादा के महासागर हो, सारे धर्म तुम में समाहित होंगे। तू इतना पिता के प्रति, इतना माने इतनी दया है तुमको अपने पिता के प्रति। बोला मैं फलाने दिन आऊंगा, तुम यहीं पर रहना, मैं आऊंगा और तुम्हारे इस बेचैनी को दूर करूंगा मैं। और वो मार्कंडेय ऋषि समय निर्धारित समय पर उनके पास उपस्थित हुए, और जैसे ही आए उसके पहले लक्ष्मण को जंगल में भेज करके बहुत सारे कंद मूल फल जमा करवा के रखे थे प्रभु श्री राम। जैसे वो मार्कंडेय ऋषि आए तो उनके साथ में बहुत सारे ऋषि मुनिगण आए। आदर से प्रभु श्री राम ने बिठाया उनको, भोजन के लिए पत्तल परोसा गया, और जो कंदमूल फल थे ना वो सब लोगों के पत्तल में परोसा गया। देवी सीता पीछे चली गई, एक झाड़ी में जाके छिप गई। प्रभु श्री राम ने भोजन कराया। बाद में देवी सीता से पूछा कि देखता हूं देवी सीता कुछ जान पाई है कि नहीं जान पाई है। देवी सीता से पूछा कि सीते, जब कोई किन्हीं को भोजन कराते हैं वो माँ का रूप होती है। पत्नी भोजन कराए, बहन भोजन कराए, बेटी भोजन कराए, माँ भोजन कराए, सब माँ का रूप है। तो जैसे माँ अपने बच्चे को भोजन कराती है, उसी प्रकार भोजन कराना चाहिए अतिथि को या घर के बाल बच्चे को, चाहे वो बड़े हों या छोटे। अब तू ये बता, इतने इतने संत पुरुष आए, महापुरुष आए, और तू झाड़ी में छिप करके क्या कर रही थी? तो देवी सीता कहती है, स्वामी वो बीच में जो महाराज बैठे थे ना, नाम तो मैं नहीं जानती, तो बाद में बताएगा मार्कंडेय ऋषि थे। बोले बीच में जो महाराज बैठे थे, उसने जैसे पहला टुकड़ा, एक टुकड़ा उठा करके मुंह में डाला तो हमने देखा कि उनके हृदय में मेरे ससुर राजा दशरथ बैठे हुए थे। उनके हृदय में बैठे हुए थे मेरे ससुर राजा दशरथ, और वो टुकड़े, उस टुकड़े से मेरे पिताजी, मेरे ससुर वो तृप्त हो रहे थे। बगल में
बगल में उनके ही पिताजी राजा आज बैठे हुए थे, वे भी तृप्त हो रहे थे, और उनके हृदय के दूसरी तरफ में उनके दादाजी राजा नाभाग बैठे हुए थे। तीनों स्वर्ग से उतर करके आके उस मार्कंडेय ऋषि के हृदय में बैठे हुए थे, और वो मार्कंडेय ऋषि जो भोजन कर रहे थे उससे वो तीनों महापुरुष तृप्त हो रहे थे। देवी सीता ने कहा हमने उनको देखा निकट से, इसलिए लज्जा के मारे मैं जाके छिप गई झोपड़ी झाड़ी में कि मेरे ससुर अगर मुझे देख लेते इस वेश में, क्योंकि मैं तो तापस वेश में थी, वनवासी वेश में थी, बदन पर पूरे कपड़े भी नहीं थे, मेरे ससुर मुझे देख लेते तो मेरे ससुर मुझे देख करके दुखी हो जाते कि मेरी अयोध्या की बहुरानी और वो तापस वेश में इस जंगल में है, वो मुझे देख करके रोने लगते, इसलिए मैं छिप करके सारा नजारा देख रही थी। और प्रभु श्री राम ने तो देखा ही था, अपने पिताजी का साक्षात दर्शन किया जो स्वर्ग से उतर करके उस महापुरुष के हृदय में बैठे हुए थे। उनके अपने दादाजी को देखा और परदादा को भी देख लिया, देवी सीता ने भी उनका दर्शन किया। तो ये जो काम है आया है, एक संत ने कहा मंदिर जाए करे नित पूजा, राखे बड़े आचार्य, साध जन की कदर न जाने, मिले न सिरजन हार रे, बिन सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे, ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा उतरो भवजल पार रे। ये संतों का सम्मान करने के लिए जो सत्संग का आयोजन कराया, दुनिया में सबसे बड़ा नेकी का काम है, सबसे बड़ा पुण्य का काम है। और इसी पुण्य के प्रताप से ही जो भी मृतात्मा है, जो भी दिवंगत आत्मा है, हमारे जो भी पूर्वज है जहाँ कहीं भी है, उनके उन्नति और सदगति का द्वार खुलता है। तो बड़ा ही नेकी का काम किया है। आपने इस धरती पर बहुत सारे दानी राजाओं की कहानी सुनी होगी, बहुत सारे। उन दानी राजाओं में एक राजा नृग की भी नाम चर्चा आपने सुनी होगी, वही राजा नृग हूं मैं, दानी राजाओं में श्रेष्ठ, बोले वही राजा नृग हूं। और वो राजा नृग अपने से बतलाते हैं कृष्ण भगवान को कि भगवान इस धरती पर जितने धूल हैं, आकाश में जितने नक्षत्र और तारे हैं, और बादल में जितने वर्षा के बूंद हैं, उससे भी अधिक हमने गौ दान किया था, उससे भी अधिक। मतलब इस धरती पर उतने धूल नहीं है जितने गौ हमने दान किए। और जो भी गौ हमने दान किए, सबके पैरों में चांदी, खुर में चांदी और सींग में सोना, और बदन में कीमती कीमती ऊनी रेशमी वस्त्र लपेट लपेट करके बाल ब्रह्मचारी साधु सन्यासी को हमने दान किया था। लेकिन ये सारे दान देने के बाद भी मेरे जीवन में एक बड़ी परेशानी उत्पन्न हो गई, एक छोटी सी चूक हो गई मुझसे। वो क्या? कहा कि एक ब्राह्मण थे, वो किन्हीं से दान नहीं लेते थे, किन्हीं का दान स्वीकार नहीं करते थे। उनके घर में भी बहुत सारी गौ माता थी, उन्हीं गौ में से एक गौ भाग करके मेरे गौ के झुंड में आके मिल गई, और मैं जान नहीं सका, गलती से वो गौ भी हमने दूसरे सन्यासी को, ब्राह्मण को दान कर दिया। जैसे ही दान किया, वो गौ माता को लेके जाने लगे तो गौ के जो असली मालिक थे उसने देख लिया, उसने रोका, कहा ये गौ कहाँ से मिला तुझे? तो बोला ये मुझे राजा नृग ने दिया है। कहा ये गौ तो मेरी है। अब दोनों आपस में विवाद करने लगे, मामला पहुंचा राजा नृग के पास। अब राजा नृग कहते हैं कि महाराज आप लोग कुपित मत होइए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, इसके बदले मैं 1-1 लाख गाय आप लोगों को दूंगा। का 1 लाख का तुम करोड़ गौ भी दोगे ना तो मैं ये क्षमा करने वाला नहीं हूं। तो बड़ा दानी बनते हो, चोरी की गाय दान करते हो तुम, गाय है मेरी, दान करके तुम नाम कमाना चाहते हो। तो दूसरे ब्राह्मण कहते हैं कि तुमने चोरी की गाय मुझे दान में दे दी और बड़े कीर्तिवान बनना चाहते हो। अब कुछ बोल नहीं पा रहे थे तो वही कहते हैं कि एक तरफ दानी चिन्हाते हो, दूसरे तरफ चोरी की गाय देते हो, गिरगिट के तरह रंग बदलते हो। मैं साफ देता हूं, जा तू गिरगिट योनि में ही चला जाएगा। वही राजा नृग ने कहा कि महाराज इस धरती पर हमने बहुत दिनों तक राज किया, और जब दिन मेरा पूरा हो गया इस शरीर को छोड़ने का, तो मर करके मैं जब ऊंचे लोक में गया तो वहां पर यमराज ने मुझसे पूछा, बोलो तुमने जीवन में बहुत सारे शुभ कर्म किए हैं और उन शुभ कर्मों के चलते दुनिया में युगों युगों तक तुम्हारी कीर्ति फैलती रहेगी, लेकिन तुमसे एक गलती भी हुई है, बोलो उसकी सजा भोगना चाहते हो कि पहले अपने पुण्य का फल भोगना चाहते हो? बोला महाराज सबसे पहले मुझे अपने पापों की ही सजा दे दीजिए, मेरे गलती की ही सजा दे दीजिए मुझे। तो उन्होंने कहा जा गिर जा, और जैसे कहा जा गिर जा,
तो मैं वहीं से गिरा और आकर के इस कुएं में गिरगिट बन करके पड़ा हूँ उसी समय से। लेकिन आते आते उन्हीं ब्राह्मणों से हमने कहा था मेरे मुक्ति का उपाय क्या होगा। आपने गिरगिट जोनी में जाने का साप दे दिया, तो इसके उपाय भी तो बता दीजिए। कहा कि जब परमात्मा की कृपा होगी इस धरती पर, भगवान कृष्ण के रूप में जब परमात्मा का अवतार होगा, उन्हीं की कृपा से तुमको इस गिरगिट जोनी से छुटकारा मिलेगा। तो यही कहा कृष्ण भगवान को कि भगवान, यद्यपि कि मुझसे जघन्य अपराध हुए थे, चोरी की गाय हमने दान कर दी थी, उन ब्राह्मणों को मुझे क्षमा नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो दिया मुझे गिरगिट योनि में जाने का साप, लेकिन वो महात्मा इतने दयालु थे कि उन्हीं की कृपा से आप जैसे भगवान का मुझे आज दर्शन हो रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। तो इसलिए संतों का सानिध्य जब मिलता है, हमारे गुरु महाराज कहते थे मोहर में देखते हो सारे अक्षर उल्टे होते हैं, लेकिन जब उसको स्याही लगे हुए पैड पर डालते हो, टिपदानी पर डालते हो, और वही मोहर जब किसी कागज पर डालते हो तो उस मोहर के सारे अक्षर सीधे हो जाते हैं। उसी प्रकार संतों का सानिध्य जब किन्हीं को मिलता है, जीने की दिशा बदलती है, भाग्य के द्वार खुलते हैं, और बारी व क्रम से भाग्य के द्वार खुलते खुलते उन्नति को प्राप्त होते होते अंततः सबसे ऊंची गति वो है परमात्मा का धाम, उसको प्राप्त हो जाते हैं। तो आवश्यकता है महापुरुषों के विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करने की। एक बार की घटना है, भगवान बुद्ध उपदेश कर रहे थे, और उपदेश करते करते बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। एक लड़की कहीं से आई, सर पे एक टोकरी लेकर के, टोकरी में भरे थे कपड़े, रेशमी कपड़े, ला करके वो टोकरी रख दी और भगवान बुद्ध को प्रणाम किया। भगवान बुद्ध ने कहा, कुमारी के कहाँ से आ रही हो, पुत्री कहाँ से आ रही हो? कहा, भगवान नहीं जानती हूँ। कहाँ को जाना है? बोला, भगवान नहीं जानती हूँ। नहीं जानती हो? तो कहते जी भगवान जानती हूँ। फिर पूछा, जानती हो? कहते जी भगवान नहीं जानती हूँ। तो जो भी लोग वहां बैठे थे सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। ये पूछा, कहाँ से आई हो? तो नहीं जानती हूँ। कहाँ को जाना है? नहीं जानती हूँ। नहीं जानती हो? तो कहती जानती हूँ। जानती हो? तो कहती नहीं जानती हूँ। तो भगवान बुद्ध ने कहा, पुत्री हमने कौन सा सवाल किया और तुमने उसका क्या जवाब दिया? बताओ। हमारे भक्त लोग नहीं समझ सके, यह अटपटी बात हो गई तुम्हारी, बता दो इन लोगों को। तो उस लड़की ने कहा कि भगवान, मैं पेशकार की बेटी हूँ। पेशकार माने होता है ताना बाना चलाने वाला, जिसको तांती कहते हैं या जुल्हा कहते हैं। कहा, मैं पेशकार की बेटी हूँ, मेरे पिता ताना बाना चलाते हैं, और अभी मैं घर से आई हूँ, जा रही हूँ पेशकार शाला, जहाँ पर पिताजी ताना बाना चलाते हैं वहीं जा रही हूँ। लेकिन भगवान, ये तो इस शरीर की बात है, लेकिन मैं जिस खानदान में आई हूँ, किस लोक से, किस खानदान से, किस योनि से आई हूँ, यही पता नहीं है। आपने पूछा कहाँ को जाना है? अभी तो जाना है पिताजी के पास, लेकिन ये शरीर जब नहीं रहेगा तब मैं किस लोक में, किस योनि में, किस खानदान में जाऊंगी, यही नहीं जानती हूँ। आपने पूछा नहीं जानती हो? हमने कहा जी भगवान, ये तो जानती हूँ कि एक न एक दिन जाना पड़ेगा, लेकिन भगवान यही नहीं जानती हूँ कि किस समय जाना पड़ेगा, कब जाना है वही नहीं पता है। आदरणीय रघु बाबू नहीं रहे, सुमृत बाबू नहीं रहे, हम लोग यहीं रहेंगे। हमारे गुरु महाराज ने कहा, यह परदेसवा काल को भेसवा, जोरे आवे दुख पाई, सुधि करो प्यारे हो आपन देश के, जहवा कलेश कछु नाई। हम आए हैं इस दुनिया में, भगवान राम हैं, आए अयोध्या में, राजा दशरथ और माता कौशल्या के आंगन में खेले, जवान हुए, और संसार में जिस काम को करने के लिए आए तो उसको पूरा करके इस संसार से जाना पड़ा उनको। भगवान कृष्ण आए, माता देवकी के कोख से, जसोदा मैया के द्वारा पालन पोषण हुआ उनका, है इस संसार में। राजा बलि आए, बेन आए, विक्रम आए, दधीची आए, अर्जुन आए, कृष्ण आए, ये सारे के सारे आए, और सबको एक न एक दिन जाना पड़ता है, जाएंगे एक न एक दिन जरूर। एक भक्त ने लिखा, आया जहां में सैर करने, ऐ मुसाफिर तू यहाँ था, सैर करके लौट जाना युक्त तुझको फिर वहां। सैर करना छोड़कर निज घर बसाकर टिक गया, होश कर अपने देश को परदेश में क्यों टूट गया। जाना है जिस देश में, बाबा कबीर कहते हैं, गिरी पर्वत की माछरी भवसागर में आया हो। गिरी पर्वत परमात्मा को कहते हैं, वहां से ये जीवात्मा रूपी मछली बिछुड़ करके आई, और गिरी पर्वत की माछली भवसागर में आया हो, इस संसार सागर में आया। और कहे कबीर धर्मदास से जम बंसी लगाया हो। जम यहाँ पर बंसी लगा करके बैठा है, जैसे मछली मारने वाले देखते हैं
वो क्या कहते हैं, खुद बंसी, उस बंसी में केचुआ काट काट करके टुकड़ा बना करके उसमें डाल देते हैं, या आटे की गोली लगा देते हैं। वो लालच देते हैं मछली को पकड़ने के लिए। उसी प्रकार जम भी यहाँ पर 5 प्रकार का चेहरा लेकर के बैठा हुआ है। वो है रूप का, वो है रस का, गंध का, शब्द का, स्पर्श का। ये 5 विषय जो है, यही जम यहाँ पर फांस में फंसाने के लिए चेहरा बना करके रखा है। जम बंसी लगाया हो, जम बंसी लगा करके बैठा हुआ है। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा कि संसार में आए हैं, इस संसार में काल का साम्राज्य चलता है, काल जैसा जैसा कहेगा वैसा वैसा होना है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, माघ भूखा बाघ काल के, मुख पड़ो है बावरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे, काल मुख से निबुक भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोइयो तो रोई हो पछताई रे। हम सारे के सारे भूखे बाघ रूपी काल के मुख में पड़े हैं, सब पड़े हैं। कोई है कि सचेत, जैसे जाल फेंकता है, बड़ी बड़ी मछलियां छोटी छोटी मछलियों को टप टप निगलती जाती है, लेकिन जिस मछली को होश रहता है कि थोड़े देर में ये जहाज किनारे लगेगी, ये जाल भी किनारे लगेगी, और जाल में हम फंसे तो हम भी किसी के पेट में चले जाएंगे। जिसको ये चिंता होती है, वो बड़ी मछली जाल फाड़ करके निकल जाती है, वो दूसरे मछली को निगलने के चक्कर में नहीं रहेगी। अभी गुड्डा में सत्संग हुआ था 25-26 दिसंबर को, वहां पर हमने बतलाया था, आर्नोल्डो श्वार्ज़नेगर नाम के एक गवर्नर हुए। वो हुए थे कैलिफोर्निया में, अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक गवर्नर हुए, आर्नोल्डो श्वार्ज़नेगर कह करके। गए थे एक होटल के उद्घाटन में, फीता काट के उद्घाटन किया, अरबों की संपत्ति लगाई थी होटल मालिक ने, और सामने में आर्नोल्डो श्वार्ज़नेगर की बहुत बड़ी प्रतिमा लगाई थी, आदम कद प्रतिमा, मूर्ति लगाई थी, और फीता काट करके उसी गवर्नर ने उसका उद्घाटन किया। और होटल के मालिक ने कहा कि सर, आप जितने दिनों तक जीवित रहेंगे, एकदम एग्रीमेंट रहा, जब तक आप जिंदा रहेंगे इस होटल में आकर के आप आनंद ले सकते हैं, सब दिन आपके लिए कमरे खुले रहेंगे। और जिस दिन रिटायर किया वो गवर्नर, रिटायर किया, रिटायर करने के बाद उस होटल में गया, होटल मालिक ने साफ मना कर दिया, बोला यहाँ आपके लिए कोई कमरे खुले नहीं, सारे फूल रहे हैं, नहीं दिया ठहरने के लिए। तो उस दिन अपने मूर्ति के नीचे में खुले आसमान में सोया वो गवर्नर, और लिखा दुनिया में कभी किसी पद का, किसी ऐश्वर्य का कभी घमंड नहीं करना, नहीं तो ये कितने को लात मार चुका है। इसलिए सज्जनों, करना क्या है, वही शंकर भगवान के पास गए हैं ब्रह्मा जी, सृष्टि कर दी, संसार बना लिया, जीवों की उत्पत्ति कर ली, और फंस गए ब्रह्मा जी। जिन जीवों की रचना हमने की, वही जीव परेशान है संसार में। तो जो नहीं चलेगा, अब सोचे किनसे पूछूं, तो अखंड समाधि में रहने वाले शंकर भगवान के पास जाते हैं। भगवान, हमने जीव की रचना कर दी, सृष्टि की रचना कर दी, लेकिन सारे जीव दुखी हैं, कुछ तो उपाय कीजिए, कहां से चैन मिलेगा हमको, कुछ उपाय बता दीजिए। तो कहा कि चैन का जो कारण है, उस कारण को ढूंढना पड़ेगा। तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं रामचरितमानस में, जीव जब ते हरि ते बिल गान्यो, तब ते देह गे निज जानियो। जब से ये जीवात्मा परमात्मा से विलग हुई, जब से अलग हुई है, उसी समय से इस शरीर और संसार को ही अपना घर बना लिया, इसी शरीर को मैं मान लिया, इसी संसार को मैं मान लिया, और माया बस स्वरूप बिसरायो, तई भ्रम ते नाना दुख पायो। परमात्मा की माया के वशीभूत होकर के भूल गया अपने निज स्वरूप को, कि हम आए थे कहां से, जाना कहां है, और ये संसार में उन रिश्ते नातों के चक्कर में फंस गए जो सदैव दुख ही दुख देने वाले हैं। आसक्ति के बंधन में बंध गए, हम अपने मूल को ही भूल गए। का जिनको भूले हो, जहां से वियोग हुआ है, उससे योग किए बिना शांति नहीं आएगी। जैसे एक मिट्टी का ढेला हम लोग फेंकते हैं, जैसे ही ऊपर की ओर फेंकते हैं, उस मिट्टी में जब हलचल पैदा करते हैं, तो मिट्टी की हलचली तब तक खत्म नहीं होगी जब मिट्टी का ढेला इस धरती से नहीं मिल जाए, दौड़ते रहेगा, जहां फेंक दीजिए जितनी ताकत से। का वो जब तक धरती में नहीं मिले तब तक उसमें गति रहेगी, इस धरती में मिलना चाहता है। जब आग की लपट उठती है तो सदैव आग की लपट ऊपर की ओर जाती है, इसलिए जाती है, आग है अंश, और इसका अंश ही है सूर्य, वो सूर्य से मिलना चाहता है। एक बाल्टी पानी कहीं गिरा देते हैं, पानी हमेशा डाउनफॉल में जाना चाहती है, नीचे की ओर, क्योंकि पानी, वो एक बाल्टी पानी अंश है, इसका अंश ही है महासागर, महासागर की ओर दौड़ लगाती है। जैसे एक बाल्टी पानी नाले में, नाले का पानी बड़ी नदी में, नदी से नद में, वहां से सागर में, अंतिम में जब तक महासागर में नहीं जाए तब तक उस जल की गति खत्म नहीं होने वाली। उसी प्रकार ये जीवात्मा जो है,
अरे अच्छे कपड़े नहीं है, इसके लिए भी दुखी हैं। लेकिन मूल में अगर दुख का कोई कारण है, हम परमात्मा से विलग हो गए हैं, हम परमात्मा से अलग हो गए हैं। जिस प्रकार माता पिता से कोई संतान विलग हो जाता है, कुछ भी दे दीजिए खाने के लिए, उसको चैन नहीं है जब तक अपने माता पिता का दर्शन नहीं हो जाए। उसी प्रकार जब तक परमात्मा का से योग नहीं होगा, तब तक हम इस संसार में ये जन्मने और मरने और तमाम तरह के झंझावातों को हम झेलते रहेंगे। तो शंकर भगवान कहते हैं कि इसके लिए योग करना पड़ेगा। किन से योग का? जिनसे वियोग हुआ। लेकिन उसी के साथ में उपदेश किया, योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति हुवो। योगहीन ज्ञान, जुड़ना तो चाहते हैं परमात्मा से, लेकिन जिस परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं उनके विषय में कुछ जानते हैं क्या? जानते हैं? जा रहे हैं कहीं, कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, पता नहीं है कहाँ जा रहा हूं, फिर जाएंगे कहाँ पर? उसी प्रकार योग करना है, मिलाना है अपने आप को। तो गुरु महाराज ने कहा कि पहले उनके विषय में जानना पड़ेगा, किनसे मिलाना है और उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, उनका ठिकाना क्या है, उस ठिकाने को जानना पड़ेगा, उनके वास्तविक स्वरूप को जानना पड़ेगा। और दूसरे तरफ ज्ञान रहित योग भी, योग तो करना चाहते हैं, ज्ञान नहीं है कि किनसे करना है। और ज्ञान तो है मेरे पास, लेकिन जुड़ने का अभ्यास नहीं करते हैं। एक गांव में आग लगी थी, सारे लोग भाग गए, 2 बच गए। एक को पैर नहीं थे और एक को आंखें नहीं। अब दोनों सोचता कैसे भागूं, पैर वाले के पास आंख है लेकिन पैर नहीं, ये पैर वाले के पास एक को पैर नहीं है, आंखें हैं, देख तो सकता है लेकिन चलने की शक्ति नहीं है। और जो सूरदास है उनके पास आंखें नहीं है, चलने की शक्ति है। तो सूरदास ने कहा कि भाई तुम एक काम करो, मेरे कंधे पे बैठ जाओ, तू रास्ता दिखाना, मैं चलूंगा। तो दोनों निकल गए, सूरदास भी निकले और जो पैर से दिव्यांग थे वो भी निकल करके चले गए। उसी प्रकार जुड़ना किनसे है यह भी जानना पड़ेगा। और जानते बहुत हैं परमात्मा के विषय में, लेकिन रोज दिन अभ्यास नहीं करते हैं। गुरु महाराज लिखते हैं, सदगुरु कृपा की आसना, और आस है तो क्या, करता जो नित अभ्यास ना विश्वास है तो क्या। बहुत चीज जानते हैं, कभी जुड़ने का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। बाबा कबीर कहते हैं, बिन देखे बिनु दरस परस बिनु नाम कहे जो कोई, धन धन कहे धनी जो होते निर्धन रहते न कोई। धन 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 जपते जपते अगर कोई धनी हो जाता तो कोई निर्धन नहीं रहता। धन चाहिए तो धन के लिए उद्यम करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार संतों के पास जाकर के सीखे हैं परमात्मा के विषय में बहुत कुछ, लेकिन अगर जुड़ने की कला आप नहीं जानते हैं, किन से जुड़ना है ये नहीं जानते हैं, और जोड़कर जान करके अगर उनसे जुड़ने का अभ्यास नहीं करते हैं तो इसी संसार में भटकते रहेंगे। इसलिए महापुरुषों ने कहा, बाबा कबीर कहते हैं, साधु साधु भाई जीवत ही करो सा। और उपनिषद वाणी है, पिंड पाते या मुक्ति सा मुक्ति न तु मन्यते, देहम ब्रह्मत्वम आयाते जलानाम सैंधवम यथा। का जिस प्रकार का पिंड दान से मुक्ति नहीं होती, लगता है कि पिंड दान कर दिया मुक्ति हो गई। यही कहा था ना, जब गोकर्ण के पास आया था धुंधकारी, प्रेत जोनी में चला गया था, उनको कहा कि भाई हमने तुम्हारे नाम पर गया तीर्थ में जाके पिंड दान किया है। तो धुंधकारी ने यही कहा कि भैया तुम एक बार किए हो पिंड दान ना, 1000 बार भी करोगे तो मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है, 1000 बार भी करने से। तो वही कहते हैं पिंड दान से मुक्ति नहीं होती। मुक्ति कब होगी? का जब जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। जल और नमक जब मिल करके एक हो जाता है, उसी प्रकार ये जीवात्मा जब परमात्मा मिलकर एक हो जाती है, तब मुक्ति होती है। और ये होगा कब? का इसी जन्म में। साधो भाई जीवत ही करो आशा, यही शरीर रहते हुए आशा कीजिए। ये शरीर छूटेगा तो बाबा कबीर कहते हैं, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटी मुए मुक्ति की आशा, साधु भाई जीवत ही करो आशा। ये सारा काम, इंजीनियर बनना है इसी शरीर में होगा, डॉक्टर बनना है इसी शरीर में होगा, चपरासी बनना है इसी शरीर में होगा, जो कुछ बनना है, रुपया पैसा कमाना है, राजा बनना है कि कंगला बनना, सब इसी जन्म में होगा। अब मुक्ति दूसरे जन्म में होगी। गारंटी है क्या? एक बार युधिष्ठिर महाराज के दरबार में एक ब्राह्मण देवता आए और बोले कि हमें कुछ दीजिए। तो बोले ब्राह्मण देवता कल सुबह सुबह आ जाइएगा, कल मैं बहुत चीज दूंगा, जो मांगेंगे वो तो दूंगा ही, उसके अलावे भी बहुत कुछ दूंगा। तो गदगद हो गए, जाने लगे। भीम ने रोका उनको। ब्राह्मण देवता किधर आए थे? तो बोले मैं आया था राजा से मिलने के लिए। क्या बोले? बोले कि सुबह आना बहुत कुछ दूंगा,
जो मांगोगे वो भी बिन मांगे भी दूंगा। तो अच्छा चलो ठीक है। वो गए उधर, थोड़ी दूर गए होंगे, और ये भीम ने बहुत सारे दरबारी लोगों को कहा कि भाई तुम लोग भी दुंदुभी निकाल लो और मैं भी बजाता हूँ। एक मंगल वाद्य होता है, सब बजाने लगा। तो कुछ नौकर चाकर को युधिष्ठिर महाराज बुलाए और बुला करके कहते हैं क्या बात है भाई ये मंगल वाद्य बजा रहे हो? बोला भीम भैया ने कहा है, मैं अपने से नहीं बजा रहा। बोला भीम भैया को बुलाओ। तो भीम भैया गए, बोले भीम भैया क्या बात है आप बताइए, आप क्यों ये मंगल वाद्य बजा रहे हैं? तो बोले आपने काल को जीत लिया। कहा हमने? बोला हाँ आपने जीत लिया, आपके जीत की खुशी में मैं बजा रहा हूँ। बोला हमने तो कुछ जीता नहीं। बोला आपने काल को जीत लिया। कहा काल को कोई जीत सकता है? बोला अभी एक ब्राह्मण देवता यहाँ से गए, आप बोले कि सुबह आना, सुबह में बहुत कुछ दूंगा। इसका मतलब रात आपके बस में है, समय आपके कब्जे में है, तब ना सुबह का आश्वासन दे दिए। तो गलती हो गई। वो कहते हैं भैया आपने बहुत बड़ी गलती से बचा लिया मुझे, बुलाओ उस ब्राह्मण देवता को। तो मुंह मांगा चीज उनको दे दिया। इसलिए यह परदेशवा काल को भेसवा जोरे आवे दुख पाई, सुधि करो प्यारे हो आपन देश के जहुआ कलेश का चुनाई। चलिए संसार को भी सजाना है, संसार को भी सजाइए। और ये सजेगा किन चीजों से? तो हमारे गुरु महाराज कहते थे 4 चीजों से सजता है। हर लोग इन 4 चीजों की तमन्ना रखते हैं। सबसे पहले जो थोड़ी भी समझदारी जिनके पास आई है वो जानते हैं कि विद्या से बढ़कर के दुनिया में कुछ मेरा भला करने वाला नहीं है। दुनिया में अगर सबसे भला करने वाला तो वो है मेरे पास मेरी विद्या। और जिनके पास जितनी विद्या है वो दुनिया में उस तरह शेर की तरह दहाड़ता है, उस तरह पूजा होती है उनकी। तो विद्या से भला होता है। फिर धन से भला होता है। धन भी चाहिए धन कमाने के लिए, इसलिए नेकी की कमाई करनी चाहिए। तो विद्या चाहिए, धन चाहिए। धन के साथ ही साथ हमारे शरीर में बल भी चाहिए, बल से भी भला होता है। और ये 4 चीज रहे और आपकी प्रतिष्ठा समाज में नहीं है तो कोई भला कहेगा आपको? तो प्रतिष्ठा भी चाहिए। तो विद्या से भला होगा, धन से भला होगा, शरीर के बल से भला होगा और आपकी प्रतिष्ठा से भला होगा। लेकिन गुरु महाराज कहते थे ये 4 चीज देखेंगे, कभी कभी शरीर रहते प्रतिष्ठा चली जाती है, कभी विद्या चली जाती है। अभी थोड़े दिन पहले सुने थे ना, हमारे यहाँ वशिष्ठ नारायण सिंह जो आर्यभट्ट के सिद्धांत को काटने वाला ये वैज्ञानिक हुए, मृत्यु किस प्रकार हो गई जानते हैं ना? माना स्मरण शक्ति खत्म हो गई थी उस अवस्था में। तो शरीर रहते विद्या चली जाती है, शरीर रहते प्रतिष्ठा चली जाती है, शरीर रहते शरीर का बल चला जाता है, शरीर रहते धन चला जाता है, ये 4 चीज चला जाता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा परमात्मा की भक्ति भी करो और उससे उतना भला होगा जितना भला तुम चाहते हो, और इन 4 चीजों से उतना भला नहीं होगा जितना परमात्मा की भक्ति से भला होगा। इसलिए गुरु महाराज सदैव कहते थे, यही आए थे ना कोरका में ही यही कहे थे। राजेंद्र बाबू सवाल किए, ये गुरुदेव इसी जन्म में जीवन सफल हो जाए, आशीर्वाद दे के जाइए। तो गुरु महाराज कुछ नहीं बोले। मंच पर आए तो गुरु महाराज यही कहते, हमने प्रवचन के माध्यम से पढ़ा उनको। तो गुरु महाराज ने यही बात कही मंच पर से कि हमने एक बात कह दी राजेंद्र को कि इस गांव में मेरा आना अंतिम समझो। तो राजेंद्र रोने लगा और आशीर्वाद मांगता है कि इसी जन्म में हमारा जीवन सफल हो जाए, हमारी भक्ति पूरी हो जाए। कहा मैं केवल राजेंद्र को नहीं, इस सत्संग में जितने लोग हो सबको आशीर्वाद देता हूँ, सबका भला हो, मैं आशीर्वाद दे करके जाता हूँ, लेकिन मैं जो कहता हूँ वो सुनो। कहा मेरे जीवन में एक वो दिन था जब आधी धोती पहन करके चलता था, आधी धोती फट गई, आधी धोती पहन करके चलता था। आधी धोती पहने के शायद समूचा अंग अंग दिखलाई पड़ेगा। कहा आधी धोती पहन करके चलता था। स्नान करने की इच्छा होती थी तो एकांत में किसी पोखर पर जाता था, सरोवर पर, और वहां जाकर के स्नान करता था और वो धोती सूखने के लिए देता था और गाछ के आड़ में जाके नंगे बैठा रहता था। लेकिन मेरे जीवन में वो दुर्दिन अब लद गए, अब नहीं है वो दुख के दिन। इतने कपड़े हैं मेरे पास कि मैं रोज कपड़े बदलूं तो कपड़े नहीं खत्म होने वाले। का एक जमाना था जब मेरे पास पानी पीने के लिए मिट्टी के बर्तन नहीं थे, आज मेरे पास सोने के पात्र है पानी पीने के लिए और भोजन करने के लिए। वो दुख के दिन लद गए। कोई घर नहीं था मेरे पास, आज बहुत इतने घर हैं कि मैं रोज घर बदलूं तो घर भी नहीं खत्म होने वाला। और एक बात मैं अपनी तरफ से जोड़ता हूं, डॉक्टर इलाज करने वाले नहीं थे, लेकिन वो दिन भी आया कि बड़े बड़े डॉक्टर जाकर के लाइन लगा करके रहते थे कुप्पाघाट में। बड़े डॉक्टर जाते थे, निःशुल्क इलाज करते थे गुरु महाराज की, और उनकी कृपा से अभी हम लोग अपनी बात बतलाते हैं। हमारे पास कम से कम 25-30 सेट कपड़ा होगा अभी,
जो गुरु महाराज आदि धोती पहन के चलते थे, मेरे जैसा नाचीज के पास अभी 30-35 सेट कपड़ा होगा रखा हुआ, एकदम नया नया कपड़ा रखा हुआ है। जहां जाता हूं बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, श्री सदगुरु महाराज की जय। नहीं था कोई पूछनहार, जब से दया भई सदगुरु की लगे रहत दो चार। जब गुरुदेव की कृपा हुई, दो चार लगे रहते हैं। तो वही गुरु महाराज का है, हमने जीवन में 2 ही काम किया, या तो सत्संग किया और या तो ध्यान किया। जब उम्र थी हमारी तो हमने विद्या अध्ययन किया, और जब पढ़ाई लिखाई छोड़ दी 1905 ईस्वी में, तो हमने सत्संग और ध्यान किया। यही 2 काम अपने जीवन में किया है। जो सत्य को गहेगा, मतलब सत्य का संग करेगा, अर्थात सत्संग करेगा, वही सदगुरु को पहचान पाएगा। और जिनको सदगुरु की पहचान हो गई, सत्संग योग के 4थे भाग में गुरु महाराज में लिखा है, सच्चे सदगुरु का मिलना सर्वेश्वर के मिलने के तुल्य है। सच्चे सदगुरु मिल गए तो समझो सौदा सस्ते में पट गया। बाबा कबीर कहते हैं, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जाओ गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गर्दन चढ़ा दो, अगर सच्चे सदगुरु मिल गए तो वो गर्दन भी लौटाने का सामर्थ्य उनके अंदर में है। और नमूना के तौर पर आप लोग जानते हैं ना, बभनगांव के रामकुंड बाबू, लोग कह रहे सत्संग कैंसिल कीजिए, बोले नहीं करूंगा। कहा क्यों? बोला मेरा बेटा मर गया ना रात में, सत्संग कैंसिल करूंगा तो गुरु महाराज मेरे घर में कभी नहीं आएंगे, और गुरु महाराज का अपमान हो जाएगा कि इतने बड़े महापुरुष जिस घर में गए उस घर में बेटा मर गया, अपमान हो जाएगा, इसलिए सत्संग कैंसिल नहीं करूंगा। और सत्संग हुआ, गुरु महाराज उस घर पर गए, बोले कहाँ बेटा मर गया देखूं तो, चले गए उन्हीं के घर पर। बच्चे की माँ कहाँ है? तो दौड़ के आई, बोले उठाओ बच्चे को, तो उठाया, कपड़ा हटाओ, कपड़ा हटाया तो देखा मरा हुआ है। गुरु महाराज कहते जाओ बच्चे को दूध पिलाओ। अब वो सब अगबका गए कि मरे हुए बच्चे को कहाँ से माँ दुग्ध पान कराएगी। तो अगल बगल में जो शिष्य लोग थे वो कहते हैं अरे गुरु महाराज कह रहे हैं तो दुग्ध पान कराने में क्या लगता है, दूध पिला। अब वो माँ बगल हट करके जैसे अपने सीने से लगाती है बच्चे के मुंह को, बच्चा जिंदा होकर दूध पीने लगा। और बाद में वो मुखिया बने, सरपंच बने, प्रमुख बने, कौन नहीं जानता है रामकुंड मंडल को, और उनको देखे वो लोग अभी जिंदा हैं, जिंदा। तो ऐसे महापुरुष हमारे गुरु महाराज रहे हैं जिन्होंने कहा जीवन में हमने विद्या अध्ययन किया, और उम्र जब हमारी नहीं रही, छोड़ दिया पढ़ाई लिखाई, तो हमने सत्संग और ध्यान किया। ये 2 ही काम हमने किया है। बाबा कबीर कहते हैं जो सत्संग को पकड़ेगा वो सदगुरु का पहचान करेगा, और जो सदगुरु को पहचान करेगा, सत्य गहे सदगुरु को चिन्ह, उसी को उस नाम पर विश्वास होगा जो नाम परमात्मा से मिलाता है। उस नाम को पकड़ाते हैं संत सदगुरु। बाहरी नाम से बाहर की भक्ति होती है, लेकिन आंतरिक नाद को पकड़ने की, आंतरिक नाम को पकड़ने की शक्ति संत सदगुरु के सामर्थ्य में है, वो पकड़ा सकते हैं। बाहर के गुरु बाहर की विद्या सिखा देंगे, बहुत कुछ सिखाएंगे धर्म की बातें, लेकिन आंतरिक बातों को सिखाने वाले तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु सो गुरु तुलसीदास। ऐसे जो महापुरुष होते हैं वे आंतरिक नाद को पकड़ाते हैं, उल्टा नाम को पकड़ाते हैं, जिसको ओम कहते हैं, स्फोट कहते हैं, ब्रह्मनाद कहते हैं। इन शब्दों को पकड़ाने का सामर्थ्य उन महापुरुष के पास है। ऐसे महापुरुष के अगर सच्चे सदगुरु अंतिम समय में भी मिल गए तो सच्चे समझिए जीवन का ये जो सौदा है ना, सस्ते में पट गया। फिर दूसरा जो जीवन मिलेगा, पुनः आपको भाग्यशाली ये मनुष्य का शरीर जीवन मिलेगा। तो ये काम इस शरीर को रहते हुए करना है। इस संसार में रह करके कभी भी धन जौवन का गर्व न कीजिए। झूठा पंचरंग चोल रहे, ये पंचरंगी चोला एक न एक दिन मिट्टी में मिलने वाला है। बाबा कबीर तो कहते हैं पगिया बांधत पै मरोरत तेल चुअत जुल्फन में, एक दिन ऐसा आन पड़ेगा धूल उड़े यही तन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। दूसरे जगह लिखते हैं माटी ओढ़न माटी बिछावन माटी के सिर होना, एक दिन ऐसा आन पड़ेगा माटी में मिल जाना मनवा, अपना कोई नहीं हरि बिन तेरा मेरा रे मनमा अपना कोई नहीं। सब लोग सचेत रहिए, सचेत रह करके दुनिया को सजाना है। पढ़िए लिखिए, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, घर में आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के चलिए। अभी देखते हैं ना कोई पति दूसरे सभ्यता संस्कृति को ढोते हैं, पति को पत्नी से तालमेल नहीं, पत्नी को पति से तालमेल नहीं। अरे दुख के दिन जब आपके जीवन में आएंगे ना, अभी तो शरीर में शक्ति कुछ भी कर लेंगे, लेकिन दुख के दिन जब आएंगे वही सहारा देने वाला बनेगा। इसलिए थोड़ी कड़वाहट अगर समाज में होती, परिवार में होती, उस कड़वाहट को झेल लीजिए और बाल बच्चे को अच्छी शिक्षा दीजिए। अच्छी शिक्षा के साथ ही साथ किस काम की वो विद्या, किस काम की वो पढ़ाई कि माता पिता के चरण में कमर नहीं झुके, ये घुटने पर प्रणाम, ये जांग पर प्रणाम, देखते हैं उल्टे हाथ से प्रणाम, एक हाथ से प्रणाम। ये सारे संस्कारों को मिटाइए, अच्छे संस्कार बच्चों के अंदर में दीजिए। बचपन में एक कथा हम लोग पढ़ते थे, कई माताएं जा रही थी, एक माँ कहती रही बहन जानती हो
मेरे बेटे के अंदर वो तो हाथी जैसे मतवाले चाल में चलता है, बहुत हट्टा कट्टा है। एक माँ कहते मेरा बेटा वो तो हिरन को मात कर देगा, इतने तेज दौड़ लगाता है। और एक माँ कहती है मेरा बेटा कोयल को मात कर दे, इतनी सुरीली आवाज में गाता है। लेकिन एक माँ थी, उसने कहा कि मेरे बेटे में तो कोई खूबी नहीं है, सीधा साधा है, साधारण सा है, बहुत बुद्धि भी नहीं है। थोड़ी देर के बाद एक लड़का आया, हाथी जैसे मतवाले चाल में चलते हुए पार हो गया। तो उनकी माँ कहते देखो यही है मेरा बेटा, है ना हाथी जैसा। एक बेटा आया, हिरन जैसे तेज दौड़ लगाता हुआ, फर्राटा दौड़ लगाता हुआ पार हो गया। तो दूसरी माँ कहती यही है मेरा बेटा। एक बेटा आया, वो बढ़िया गाना गाते हुए कोयल जैसी आवाज में गाते हुए चला गया। तो तीसरी माँ उनकी चर्चा करने लगी कि यही है मेरा बेटा। और जो कही थी मेरे बेटे में कोई खूबी नहीं है, उसका भी बेटा आया और वो कहता है कि माँ तुम थक गई होगी, ये माथे का घड़ा तुम मुझे दे दो। सभी माताएं माथे पर घड़ा लेके पानी लेके जा रही थी, कहा ये घड़ा मुझे दे दो। और अब माँ के माथे का घड़ा अपने माथे पर ले लिया, अब माँ के साथ कदम में कदम मिलाकर चलने लगा। खुद विचार करना है कौन सा बेटा बढ़िया, कैसा बेटा चाहिए सब लोगों को। इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, प्रोफेसर चाहिए, कलेक्टर चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन बुढ़ापे का सहारा भी चाहिए। तो वो बेटा बनाइए जो घर के संस्कारों से पैदा होता है। माँ के गर्भ ये प्रथम पाठशाला है, माता पिता का आंगन जिससे मतुतली बोली बच्चा बोलता है, वो प्रथम पाठशाला है। यहाँ से सारे अच्छे संस्कार दीजिए, अपने पूर्वजों के साथ रहिए, कभी अपने पूर्वजों को मत भूलिए, अपने परिवार के साथ मिल करके रहिए। अरे जाते हैं साल में 150 जाकर के 200-500 जाके चौंक चढ़ाते हैं, हल्दी चढ़ाते हैं, नहीं चढ़ाइएगा तो क्या होगा? वो समय भी आएगा, रुपया पैसा धन दौलत सब रहेगा, परिवार नहीं रहेगा, छूट जाएगा वो। तो सारे लोगों से जुड़ करके प्रेम बांटने का काम कीजिए, बच्चों के अंदर में अपने अच्छे संस्कार दीजिए, प्रणाम नमस्कार करने के लिए बचपन से सिखाते रहिए। उल्टा पुल्टा टीवी के सामने में जाके गंदे गंदे संस्कार अभी से मत भरिए। अभी हाल में हमने सुना राजस्थान का एक लड़का 22 वर्ष में जज बन गया। 22 वर्ष का लड़का ये 2 साल पहले जज बना है। तो पूछा तो कहा हमने मोबाइल नहीं छुआ है आज तक। अब कल परसों हमने फेसबुक में हमने देखा कि एक लड़की है नताशा गुप्ता, अरविंद गुप्ता की बेटी है, मध्य प्रदेश की है, जज का ड्राइवर है बाप। अब बेटी सिविल सर्विस की परीक्षा जो है ये सिविल जज में वो 7वां रैंक लाई है मध्य प्रदेश में। तो इसलिए सारे अच्छे संस्कार देने हैं, लेकिन उन पढ़ाई लिखाई के अच्छे संस्कार हो, लेकिन उसके साथ में अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को। और खास करके कोई साधु आते हैं हमारे यहाँ, संत मत वाले हैं ना, अरे ये तो गंजा पीने वाला है, अरे गंजा पी करके जय श्री राम ही बोलने वाला है, गांजा पी करके भी राधे राधे ही बोलने वाला है। तो हमारे भगवान हमारी संस्कृति का ही प्रचारक है, कभी नफरत मत कीजिए। भिखारी भी द्वार पर आता है, राधे श्याम सीताराम बोल करके वो भीख मांगता है, तो हमारे भगवान का ही प्रचार करने के लिए आया। तो जो भी साधु संत हैं वो सारे संस्कृति के वाहक है। इन साधु संतों का सम्मान कीजिए, अपने बच्चों को सदैव उनके चरणों में दंडवत बंदगी बजाने के लिए सिखाइए। साधु संतों के चरणों में दंडवत बंदगी बजाएगा, कभी भी आपके बेटों को आपसे टूटने नहीं देगा। जरूरत पड़ेगी तो अच्छे साधु संतों के तो डंडा भी लगा करके आपके चरणों में झुका देगा। इसलिए सारे अच्छे संस्कार अपने बच्चों को दीजिए। माता बहन भाई बंधु, अरे यही एक दिन मैं कह रहा था वही गुड्डा में कि भगवान श्री राम ने जब रावण की हत्या कर दी, मंदोदरी ने सोचा कि मेरे पति इतने ताकतवर हैं कि एक कदम रखते हैं तो सारे लोग हिलने लगते हैं, उस मेरे पति को मारने वाला कौन हो गया? देखना चाहिए उनको। तो मंदोदरी गई थी देखने, पहले रावण की लाश को देखा, लाश को देख करके यही कहा, दुनिया के लोगों के लिए कड़ी चेतावनी है मंदोदरी की वाणी, माता मंदोदरी की वाणी। यही कहा, राम विमुख असहाल तुम्हारा, राहा न को कुल रोबन हारा। जानते हैं ना, आंख नोच के ले गया था बाज, दोनों आंख निकाल लिया, बांह नोच करके ले गया था बाज। इतना भारी भरकम बाज आया कि रावण का बांह और टांग सब नोच कर के ले गया था, आंख तो ले ही गया था। तो उनको कहा कि राम से विमुख रहने पर यह दुर्दशा हुई है। फिर राम जी के पास गए, तो जैसे माता मंदोदरी गई है ना, तो माता मंदोदरी की परछाई भगवान श्री राम के चरण पर चली गई। अब जैसे परछाई गई तो लगा कि कोई नारी की परछाई लगती है, तो देखा उस तरफ प्रभु श्री राम ने देखा, तो पूछा आप कौन? माता मुझे क्षमा कीजिएगा, आपकी परछाई मेरे पैर पर पड़ गई, इसलिए मुझसे गलती हो गई, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु श्री राम ने माता मंदोदरी को कहा कि आपकी परछाई मेरे चरण पर पड़ गई, आप तो माता हैं, आप पूजनीय हैं, मुझसे गलती हुई, क्षमा कर दीजिए। आप कौन हैं? तो कहा मैं मंदोदरी हूं। तो यहां क्यों आई हैं? बोला वही देखने के लिए, मेरे पति जैसे हिम्मतबाज लोगों को मारने वाला कौन था जो इतने ताकतवर है।
तो बोला माता क्या बतलाऊं, ये मेरी लाचारी थी, उन्होंने पराई नारी का हरण कर रखा था और केवल देवी सीता का नहीं किया था, लाखों लाख नाग कन्या, लाखों लाख देव कन्या, लाखों लाख गंधर्व की कन्या को अपने कब्जे में रखा था। वो तो देवी सीता उनके कब्जे में गई तो सबको मुक्त करा दिया प्रभु श्री राम ने। तो जैसे कहा कि देख लिया राम को, कहा हाँ देख लिया। पता चल गया, बोला हाँ पता चल गया। क्या पता चला? कहा पता यही चला मैं विश्व सुंदरी हूं मंदोदरी। अब मेरे जैसे विश्व सुंदरी को भी पा करके रावण उस पर नजर डालता था जो तापस वेश में जंगल में घूम रही थी देवी सीता। मेरी जैसी विश्व सुंदरी पत्नी को पाकर के भी दूसरे की पत्नी पर नजर डालता था। और एक है श्री राम जो पराई नारी की परछाई भी पड़ गई उनके चरण पर, उन्होंने हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लिया कि आप माता हैं, तो इसलिए मैं मान लिया वही आदमी मार सकता है। तो इस प्रकार बनिए संसार में, राम जैसा बनिए, कृष्ण जैसा बनिए। राम जो जिया है उसको जिए, लेकिन कृष्ण जो जिया है उस पर सदैव विचार करें। उनका वाला जीवन जिएंगे तो शायद लाख जूता कहीं भी खा लेंगे। तो उनका जो सारा ज्ञान है अनुकरणीय है, और राम का जीवन अनुकरणीय है, और कृष्ण भगवान का जीवन सदैव विचारणीय है। उनको विचार करके आगे बढ़ेंगे तो इन दोनों महापुरुषों के जीवन को, इनके करनी को अपने जीवन में विचारिए और अनुकरण कीजिए। और गुरु महाराज कहते थे, एक बार बच्चों की सभा में गए तो बच्चों से पूछा, बच्चे आप लोग सुबह जग करके क्या करते हैं? तो कुछ कहते हैं योगा करते हैं, कोई कुछ करते हैं, कुछ बताने लगे। तो गुरु महाराज कहते हैं जो भगवान श्री राम करते थे, जो भगवान श्री कृष्ण करते थे, वो हम लोग करें तो हम लोगों का जीवन सफल होगा। राम जी क्या करते थे? प्रातःकाल उठी कै रघुनाथा, माँ तो पिता गुरु ना वही माथा। ये भगवान श्री राम का पहला काम था, पहले माँ को प्रणाम। माँ न होती, मरने के अनेकों रास्ते हैं, मरने के अनेकों बहाने और अनेकों रास्ते हैं, लेकिन जीने के लिए, संसार माने के लिए तो बस एक और एक रास्ते, वो है माँ। माँ के द्वारा ही हम इस संसार में लाए जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले माता को प्रणाम, फिर पिता को प्रणाम, और अंत तक कहा उस तारनहार का जो माता पिता के अंदर में भी शक्ति भरने का काम करता, वो संसद गुरु होते हैं, जिनकी बातों को परमात्मा भी कभी नहीं टाल सकते। जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई संज्ञान लेते हैं कोई विषय पर, सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दे दे वही भारत का संविधान बन जाता है, सरकार कानून में संशोधन कर लेती है। उसी प्रकार संत पुरुष जो कह देते हैं, परमात्मा अपने विधान में संशोधन कर लेते हैं। उनकी बात पलट नहीं सकती, सारा ब्रह्मांड पलट सकता है, लेकिन उनकी वाणी नहीं पलट सकती। इन सारी बातों को महापुरुषों के चरणों में जा करके उनकी बातों को सुनिए, समझिए, अपने जीवन में उतारिए। और जाते जाते जो एक बात मैं कह करके जाता हूँ, वो यही, आदरणीय सुमृत बाबू उनके कदम से कदम मिलाकर पीछे पीछे चलते रहे, जो गरीबों के लिए सदैव उपलब्ध रहे, जाति पाति की सारी भावनाओं को तोड़ करके वो सदैव गरीबों के लिए काम करते रहे, दलितों के काम करते। और हमने तो सुना, देखा तो निकट से नहीं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जब वो चलते थे ना, लेबर कुदाली लेकर के कहीं बिहार से या गोड्डा से पैदल आते हुए देखते थे तो अपनी कार गाड़ी में बिठा लेते, चल नूनू बैठ हमरो गाड़ी में। तो उस लेबर को भी शरीर में मिट्टी लगी है, धूल लगी, उसको भी बिठा लेते थे अपने। यानी ये समतामूलक समाज की स्थापना करने के सदैव मने उनके विचारों में सदैव उनका जीवन रहा, उनके नक्शे कदम पर चलते रहे आदरणीय रघु बाबू। और हम गौरव के साथ कह सकते हैं, अभी भी हमने कहा हम लोग जम्मू कश्मीर जाते हैं, 2-2 महीने का प्रोग्राम हम लोग उधमपुर, डोडा, इन इलाकों में, सांबा आदि जगहों में करके आते हैं। पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, इधर भी 32 दिनों की यात्रा पर लौटे हैं। सब जगह कहीं चर्चा उठती है, जब इन बातों की चर्चा उठती है तो दावे के साथ, बहुत गौरव के साथ मैं कह करके आता हूँ, मैं उस विधानसभा का आदमी हूँ जिस विधानसभा में भारत भर का सबसे विद्वान MLA है, वो है अमित मंडल। तो इसलिए यही कह करके जाता हूँ, अंतिम में कभी भी फ्री वाले राशन, चावल, पानी, ये वो किरासन तेल के चक्कर में नहीं पड़िएगा। देश बेचने वालों के हाथ में अपना वोट नहीं बेचिएगा कभी। देश बचेगा तो धर्म बचेगा, तो हमारा देश बचेगा, देश बचेगा तो हमारा धर्म बचेगा, और ये दोनों बचेगा तब हम लोग बचेंगे। और नहीं तो बस क्या क्या हो रहा है, अनेकों देश है जो सारा वैष्णव धर्म को मानने वाले, वैदिक सनातन धर्म को मानने वाले, एक भी वहाँ कोई नाम लेने वाले नहीं रह गए। इसलिए सब लोग सजग रहिएगा। इन सारी बातों को, बहुत सारी बातें हैं कहने सुनने की, इन्हीं निवेदन के साथ गुरु प्रभु के चरणों में नमन करते हुए सभी वयोवृद्ध लोगों को नमन करता हूँ, युवा दोस्तों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जो छोटे बच्चे हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।